इंसान को कामयाब दो चीज़ें बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत और दूसरा कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती दोस्तों, और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और आज हम पहुंच गए हैं उत्तराखंड में। ये जगह है उधम सिंह नगर, रुद्रपुर विधानसभा में हूँ दोस्तों। अभी नैनीताल यहाँ से करीब 65 किलोमीटर है। हरिओम सहनी जी हैं, भाई साहब बकरी पालन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से चीज़ों का संचालन कर रहे हैं। यहाँ की जो देसी ब्रीड है उस पर काम कर रहे हैं। इनका कैसा अनुभव है, कब से ये बकरी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन आने वाले भविष्य में खास करके उत्तराखंड के लोगों के लिए कैसा होने वाला है, जो यहाँ के ऐसे हमारे युवा भाई जो बेरोजगार हैं तो बकरी पालन उनके लिए कैसा व्यवसाय हो सकता है, तमाम तरह की जानकारी अभी उनको मिलने वाली है। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और ख़ास करके जो हमारे यहाँ उत्तराखंड के वैसे हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी, हमारे यहाँ उत्तराखंड में और उधम सिंह नगर में और हमारे फार्म पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया या धन्यवाद। सर हमारे व्यूअर्स को अपना पूरा परिचय, अपना नाम और पूरा परिचय, यहाँ का जो है आपका फार्म है वो पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर मेरा नाम हुआ हरिओम सहनी, छत्रपुर कॉलोनी, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। कब से हरिओम जी, कब से आप बकरी पालन का काम कर रहे हैं? ये 2 से 3 साल हो गए हमें, 3 साल लगभग 3 साल हो जी। कौन कौन सी ये जो आपके पास जो अभी ब्रीड है, कौन कौन सी ब्रीड है? काफ़ी जो है यहाँ की कुछ जो लोकल जो नस्लें हैं वो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, और कौन कौन सी है वो चीज़ों को बताइए। सर लोकली है, सब यहीं की हैं प्रजाति, और कुछ इसमें 1-2 क्रॉस हैं। मतलब यहाँ की जो लोकल जो है अपनी जो देसी ब्रीड है वो है, और कुछ क्रॉस ब्रीड में जो है बकरियाँ आपके पास हैं जी। खिलाने की क्या व्यवस्था हरिओम जी आपके पास रहता है? सर कुछ दाना वाना खिला देते हैं यहाँ, दलिया बनवा के, उसके बाद चराई पे जाती हैं। चढ़ाई पे जाती है बकरी जी। अभी टोटल जो है वो संख्या आपके पास कितनी है? इस समय 45 बकरी हैं, टोटल छोटी बड़ी मिला के। जी। जैसे कोई भी किसी चीज़ का आदमी पालन शुरू करता है तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। आप जब बकरी पालन कर रहे होंगे तो 1-2 करना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप घनत्व में बकरी पालन करते हैं तो कुछ समस्याएं आती है। तो क्या क्या समस्याएं आई थी वो बताइए। जी अभी तो कुछ समस्याएं नहीं थी, बड़ी छोटी मोटी सर्दी जुकाम खांसी होती रहती है, तो जितना हमसे होता है हमें पता उतना करते हैं। बाकी यहाँ के पशु चिकित्सक हैं, उनकी सलाह से या उनको फ़ोन करके बुला लेते हैं तो आ जाते हैं मौके पर। ये जो आपका फार्म है लगभग कितने टोटल एरिया में ये बना हुआ है? सर ये है 25 बाई 70 फीट का चौड़ाई है लंबाई, और ये है 25-50 का, ये है फील्ड इनके घूमने के लिए बना है जी। ऐसा क्यों, ये कुछ बनाने का क्या कारण है? आप तो अगर चाहते तो फुल्ली जो है आप उसको अंदर भी रख सकते थे, ये बाहर बनाने की क्या जरूरत पड़ी? सर अंदर ये है कि थोड़ा कच्चा जगह है, ऊपर पायलट बना रखा है इनको बैठने के लिए। अगर 24 घंटा वहाँ रहती तो नमी ज़्यादा होता, इसलिए इन रात को अंदर रहती हैं और बाहर यहाँ घूमने टहलने के लिए यहाँ पे रहती हैं। सर अंदर ये बाहर इतना फील्ड इसलिए बना है कि ये टहलेंगे यहाँ, इनका पेट पाचन की सही रहेगा, खाने जो चर उर के आती हैं तो यहाँ घूमती उमती हैं, फिर ठंड होने लगता है तो इसको अंदर कर देते हैं रात के समय में उधर अंदर जी कर देते हैं। जी। जब बकरी पालन की शुरुआत किए थे तो लगभग कितनी बकरियों से आपने शुरुआत की थी? सर हमें उत्तराखंड सरकार से 10 बकरी और 1 बकरा मिला था, उससे आज हमने पाल के यहाँ पे 45 बकरी कर लिए, कुछ में 30-40 बकरी बेच भी दी हमने। मतलब कुछ योजना का आपको लाभ मिला है? जी उत्तराखंड सरकार दी थी हमें योजना, 10 बकरी 1 बकरा का, और उसी को पाल के हम इतना किया है। हाँ। लगभग सर अगर बात करें कि 10 बकरी और 1 बकरा का, यानी 10 बकरी प्लस 1 ब्रीडर का स्कीम आपको मिला होगा, अन्य राज्यों में भी रहता है तो यहाँ की जो योजनाओं का आपको लाभ मिला है वो विस्तार से बताइए, ताकि जो हमारे जो उत्तराखंड के भाई हैं उनको इसकी जानकारी सही तरीके से हो सके। कितने का ये स्कीम था, लगभग क्या सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिला है, वो सब बताइए। सर यहाँ की पहले तो हमारे ग्राम सभा ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ खुली बैठक में नाम चयन होता है, उसके बाद प्रस्ताव बना के देते हैं तो 70,000 रुपये का है, जिसमें 10% भरना होता है और बाकी सब अपना 2 साल 3 साल तक इसको पालना होता है कि अपना रोजी रोटी इससे कमा सके, अपना परिवार चला सके पाल के।
है। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले कुछ सिटकुल में काम किए, फिर बटन मशरूम का काम कर रहे थे। फिर हमने सोचा अलग से एक बकरी पालन क्यों ना कर ले, तो इस समय बकरी पालन कर लिए, दोनों कर रहे हैं। लगभग 3 वर्षों का आपके पास अनुभव है हरिओम जी, तो कैसा क्या लग रहा है बकरी पालन के बारे में? इतने दिनों का क्या अनुभव रहा, कैसा इसका ये व्यवसाय है, ये बताइए। सर बकरी पालन बहुत बढ़िया है और हमें तो अच्छा लगा। खाली समय में दूसरा काम भी होते रहता है और ये भी होते रहता है। सर बकरी पालन बहुत बढ़िया व्यवसाय है और इसको बढ़िया तरीके से पाला जाए तो एक बढ़िया प्रॉफिट का जरिया है। इसको हम आदमी बाहर भी काम करते हैं फील्ड वर्ल्ड में, इसको घर के बच्चे, बीवी बच्चे जो भी हैं इसको देख लेते हैं। कुछ खाली समय मिलता है तो हम इनको इसमें दे देते हैं और बहुत बढ़िया है। मेरा मानना है कि अगर बढ़िया से रखा जाए तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट है इसमें। अभी जैसे जितनी भी आपके पास बकरियां हैं वो काफ़ी तंदुरुस्त और सब हेल्दी लग रही हैं, तो क्या क्या इसके और खिलाने का क्या अलग से व्यवस्था क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो बताइए। सर इसमें गेहूं का और मक्के का दलिया बनवा लेते हैं। कुछ बाज़ार से दाना बना हुआ लाते हैं, मिक्सचर मिनरल ला के इसमें मिक्स करके इनको थोड़ा थोड़ा टाइम से दे देते रहते हैं बस। बकरी पालन कर रहे हैं, इसका ट्रेनिंग वगैरह भी आपने लिया है या क्या ऐसे ही कर रहे हैं, वो बताइए। जी बकरी पालन की तो अभी ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन हमारे यहाँ पशु चिकित्सक हैं, उनसे सलाह से करते रहते हैं और कभी कोई दिक्कत होती है तो उनको फ़ोन करके बुला लेते हैं, वो आ जाते हैं मौके पर। सर ये पहले हमारे माता पिता थे या हमारे गांव में थे, पहले बकरी पाल रहे थे, तो उनको हम भी देख रहे थे कि भाई कैसे बकरी पालते हैं, कैसे रखते हैं। उसी के थोड़ा बहुत नॉलेज के सहारे हम भी बकरी पाले और आज बहुत बढ़िया हो रही हैं। मतलब जो आपने अपने पूर्वजों से सीखा उसी आधार पे ये बकरी पालन का काम चल रहा है जी सर। और कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जैसे देख रहे हैं हरिओम जी कि आपके पास जो है आपने चीज़ों को समेकित कर दिया है, बगल में आपने मशरूम भी बोया हुआ है, रखा हुआ है, इधर बकरी भी रखी हुई है और इसी बारे में हम देख रहे हैं कि 6-7 की संख्या लगभग मुर्गियों की भी है। सर मुर्गी तो ज़्यादा थी, 50-60 थी, लेकिन अब उनका समय आ गया, बड़े हो गए तो इसलिए धीरे धीरे निकालते गए। तो ऐसे रखने का क्या आप एक ही बारे में रखे हुए हैं, इसका कारण क्या है? एक ही बार में इसलिए रखे कि ये बकरी उकरी हैं, कुछ दाना वाना खाती है, गिराती हैं, तो उसके सहारे बकरी मुर्गी भी पल जाती हैं खा के। सर इसलिए मुर्गी रखे हैं कि बकरी हैं, यहाँ कीड़े मकोड़े पनकते रहते हैं, वो खा लेती हैं, कुछ दाना खिलाते हैं, वो गिरा देती हैं बकरी तो खा लेती हैं। इससे दो भी पल जाती हैं और बकरी भी पल जाती है। मतलब कहने का मतलब कि एक के खर्च पे जो है वो दूसरी भी पल जाती है। जी सर। ये तो रही बात हरिओम जी आपने बकरी पालन के बारे में बताया, ये जो पीछे आपके मशरूम वगैरह रखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी वो बटन मशरूम है और हम ही उसको सब कुछ खाद सीजन में भूसे गेहूँ कटता है तो भूसा स्टॉक कर लेते हैं और सीजन आता है तो उसको कंपोस्ट खाद बना के मशरूम तैयार करते हैं। बटन मशरूम आप करते हैं? जी बटन मशरूम। ये आप मतलब कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं या बस ऐसे ही थोड़ा बहुत अपने लिए कर रहे हैं या इसको कॉमर्शियल तौर पे कर रहे हैं? सर बस ये अपने लिए करते हैं, यही अपने हाथ से तैयार करते हैं और यही लोकल मार्केट में भेज देते हैं। ये आराम से जो यहाँ लोकल मार्केट होगा वहीं सेल आउट भी कर देते हैं? हाँ यही हो जाता है। कहने का मतलब है कि चीज़ों को आप कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं और ये जो लोकल आपने अपने खुद मार्केट क्रिएट किया है, मार्केट तैयार किया है, यहीं सेल आउट भी कर देते हैं? जी सर। लगभग कितना प्रोडक्शन क्या आ जाता है उस मशरूम से? सर ये इसका कम ज़्यादा होते रहता है, किसी दिन 50 किलो निकल गया, किसी दिन 1 कुंटल भी निकल जाता है, किसी दिन 10-20 किलो भी रह जाता है, ऐसे करके होता है। जी मतलब चीज़ों को आपने पूरा इंटीग्रेट कर दिया है, मशरूम भी साथ में है, बकरी भी है और कुछ मुर्गियां भी हैं, ऐसे करके एक जीविकोपार्जन का अच्छा माध्यम बनाया जा सकता है जो यहाँ के युवा बेरोजगार हैं वो कर सकते हैं। जी सर। बकरी पालन आप कर रहे हैं तो लगभग अगर कोई यहाँ अगर कोई शुरुआत करे 10 की संख्या में करे या 20 की संख्या में करे, मान लीजिए 10 बकरी और 1 बकरा रखता है तो लगभग वर्ष का कितना मुनाफा आ सकता है, आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए। सर अगर 10 बकरी रखें, अगर ठीक ठाक रही तो 10 बकरी अगर 2 बच्चे भी देती है तो 20 बच्चे हो गए। 20 बच्चे को अगर हम साल भर तैयार करके बेचते हैं तो 80-90 हज़ार रुपये के बिक जाएंगे। लगभग अगर 10 बकरी के साथ भी करे तो लगभग साल का 90,000 रुपये वो कम से कम बच जाएगा। जी। और इसको और धीरे धीरे जैसे बढ़ाएंगे तो उनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो अनुपात उनका बढ़ते चला जाएगा। जी सर। मेरा आखिरी सवाल है हरिओम जी, जैसे बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं,
बहुत सारे तो हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो देश के अंदर देख ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो आपको विदेशों से भी देख रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात, गल्फ़ कंट्रीज जो हैं, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन वगैरह, वहाँ से आपको देख रहे हैं और उनकी भविष्य में भारत आके बकरी पालन करने की योजना है। कोई भी अपने परिवार के साथ रह के और आराम से रहना चाहता है, तो हमारे वैसे व्यूअर्स के लिए बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास चराहा की जगह है या चारा की जरूर है व्यवस्था है तो कम से कम 10 बकरी और 1 बकरा से पाल सकते हैं आप। उसके बाद आपके जैसे अच्छा लगे धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ते गया, आप आगे बढ़ाते जाइए। सर आने वाले समय में जैसे जैसे इसका मटन मीट का रेट बढ़ते जा रहा है, डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, वैसे आगे चल के इसमें बहुत बढ़िया डिमांड बढ़ेगी इसकी और अच्छा लाभ हो सकता अच्छा लाभ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद आपका। दोस्तों ये थे हरिओम जी, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को इन्होंने बताया, काफ़ी इनके पास अनुभव है, लेकिन फिर भी अभी किसान है और कोई भी किसान कैमरे के सामने आता है तो थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट होती है। कोई भी आम आदमी भी अगर कैमरे के सामने आता है तो जितना बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता है। काफ़ी इनका अनुभव है, जो यहाँ के लोकल जो होंगे लोग इनसे आके मिल सकते हैं, जैसा इन्होंने अपने बारे में बताया है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी अगर हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।